यह वही आलीशान मकान है जिसकी छत के नीचे हम लोगों के एकत्र होने के लिए लोरेंजो ने अपनी इच्छा व्यक्त की थी। उसके आने का समय तो लगभग बीत चुका है और यह अचरज की बात है कि वह अपने निर्धारित समय पर भी यहाँ नहीं आया है, क्योंकि प्रेमी लोग तो सामान्यतः समय से पहले चलते हैं। हाँ, नए प्रेमियों के लिए तो वेनस पेंगुइन उन जोड़ियों की तुलना में 10 गुना तेज़ी से उड़ते हैं जो कि हमेशा हमेशा के लिए शादी के बंधन में बंध चुकी होती हैं। यह बात तो हमेशा से सत्य है। भला कोई भी आदमी क्या खाना खाने की उसी इच्छा से खाना खा लेने के बाद उठता है जिस इच्छा से वह खाना खाने बैठता था? क्या कोई घोड़ा उसी ऊर्जा से अपने रास्ते पर वापस लौटता है जिस ऊर्जा से वह पहली बार अपनी सवारी को लेकर चला था? जिंदगी में किसी चीज़ को पाने के लिए कोशिश करते समय हम उस समय की तुलना में ज़्यादा उत्तेजित होते हैं जब हम उसे पा लेने के बाद वास्तव में उसका उपभोग कर रहे होते हैं। ठीक वैसे ही जब एक छोटा या अनावश्यक रूप से सजा हुआ पालों वाला जहाज एक फिजूल खर्च आदमी या नव युवक की भांति अपने देशीय खाड़ी से निकलता है तो हवा वेश्या की भांति उसे गले लगाती है और उसका आलिंगन करती है, और जब यह वापस लौटता है तो हवा द्वारा इसकी लकड़ियाँ हर ओर से की मार खाई होती हैं और इसके झंडे और पालों के चिथड़े उड़ चुके होते हैं। ठीक उसी फिजूल खर्च आदमी या नव युवक के भांति जो वेश्या के कारण दुर्बल हो जाता है, कर्ज में डूब जाता है और दरिद्र होकर लौटता है। ये लो, लोरेंजो आ गया। इस विषय में हम फिर कभी बात करेंगे। प्यारे दोस्तों, आप लोगों ने यहाँ मेरा काफ़ी इंतज़ार किया। मैं तो देर नहीं करना चाहता था, लेकिन मेरे काम की वजह से आप लोगों को इंतज़ार करना पड़ा। जब आप लोगों को अपनी पत्नियों के लिए चोर बनने में खुशी होगी, उस समय में भी आप लोगों के लिए इतना लंबा इंतज़ार करूँगा। चलो चलें। यहाँ मेरे यहूदी पिता रहते हैं। हो, कोई अंदर है? तुम कौन हो? और पक्का करने के लिए मुझे बताओ, हालांकि मैं कसम खाती हूँ कि मैं तुम्हारी आवाज़ को पहचानती हूँ। लोरेंजो, तुम्हारा प्यार। निश्चित तौर पर लोरेंजो, वाकई में मेरे प्यार, जिसे मैं कितना प्यार करती हूँ। और लोरेंजो, अब तुम्हारे सिवा कौन जानता है कि क्या मैं तुम्हारी हूँ? ईश्वर और तुम्हारा दिल साक्षी है कि तुम मेरी हो। यहाँ इस पेटिका को पकड़ लो। ये तुम्हारे द्वारा उठाए गए कष्ट का मूल्य है। मुझे खुशी होगी, यह रात्रि का समय है और यह कि तुम मुझे देख नहीं सकते, क्योंकि मैं अपने इस बदले हुए भेष के लिए बहुत ही शर्मिंदा हूँ। चूँकि प्यार अंधा होता है और प्रेमी लोग उन छोटी मोटी मूर्खताओं को नहीं देख सकते हैं जिन्हें वे स्वयं करते हैं, क्योंकि यदि वे ऐसा कर सकते हैं, कामदेव खुद भी मुझे एक लड़के के भेष में देखकर शर्मा जाते हैं। नीचे उतरो, क्योंकि तुम मेरी मार्गदर्शक होगी। क्या? अपनी शर्मिंदगी को उजागर करने के लिए मुझे मशाल पकड़नी हो पड़ेगी? मार्गदर्शक खुद में अच्छे सच्चे और प्रकाश लाने वाले होते हैं। प्रिय, मुझे तुम क्यों उजागर होने का काम दे रहे हो? मुझे तुम गुमनामी के अंधेरे में कहीं छुप जाना चाहिए। प्यारी, तुम तो छुप ही गई हो, भले ही सजे हुए प्यारे से लड़के के भेष में। फिलहाल तुम तुरंत ही नीचे आ जाओ, क्योंकि रात होते ही हम यहाँ से भागने का खेल खेलेंगे और हम यहाँ बेसैनियों की दावत में जाने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। मैं दरवाज़ों को बंद करके कुछ और टिकट्स को साथ लेकर सीधे तुम्हारे साथ चल आती हूँ। अब मैं मान गया हूँ कि एक सौम्य औरत है और अब यहूदनी नहीं है। मैं खुद को कोसता हूँ, लेकिन मैं उसे दिल से प्यार करता हूँ, क्योंकि अगर मैं उसके बारे में निर्णय लेता हूँ तो पाता हूँ कि वह बुद्धिमान है, और अगर मेरी आंखें सच कहती हैं तो वह खूबसूरत है और वफादार भी, क्योंकि उसने खुद को मेरे सामने साबित भी किया है। और इसलिए जब तक वह बुद्धिमान, खूबसूरत और वफादार रहेगी, तब तक वह मेरे हृदय में हमेशा रहेगी। चलो साथियों, चलो निकल चलो। छठा भेष बनाए हुए हमारे साथी का
इस समय हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। वहाँ कौन है? श्रीमान एंटोनियो। धत धत ग्रेसियानो, बाकी लोग कहाँ हैं? 9 बजने को हैं। हमारे सभी मित्र तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं। आज रात कोई छठा-बेस पार्टी नहीं होने वाली है। हवा ने अपनी दिशा बदल ली है, इसलिए बेसेनियो तुरंत ही जहाज से प्रस्थान करेगा। 20 लोगों को मैंने तुम्हारा पता लगाने के लिए भेज रखा है। यह जानकर मुझे खुशी हुई। जहाज पर यात्रा करने के लिए आज रात ही निकलने से ज़्यादा कोई और खुशी मुझे नहीं चाहिए।